नमस्कार, जय हिंद। एसीपी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 11। इसमें जो है जो बीपीएससी का 68 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसआई का जो नोटिफिकेशन आने वाला है फरवरी में, उसके लिए, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए एवं विभिन्न प्रकार के एग्जामों के दृष्टिकोण से यह सेट जो है महत्वपूर्ण होगा। इस सेट में जिनका 50+ स्कोर आएगा वह एग्ज़ाम उनका जो है हर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए रेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इस सेट में जो है हम आपको प्रत्येक एक प्रश्न के साथ जो है 4 से 5 डिस्कशन देंगे। टोटल 300 क्वेश्चन जैसा इसमें जो है आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको सॉल्व किया जाएगा। एक कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। जो कमजोर स्टूडेंट है, जो तेज़ हैं, वो सिर्फ सुनेंगे और सेट लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, भारतीय नागरिकों को जो है मौलिक कर्तव्य है। तो भारतीय नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य है उसकी कुल संख्या जो है 11 है। वहीं बात करें कि शुरुआत दिनों में मौलिक कर्तव्य जो था वह नहीं था। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, नोट करते चलिएगा, उसके द्वारा जो है इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं बात करें कि राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को अनुच्छेद 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस माना जाता है। तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो तेलंगाना गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि जो ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड जो 2021 में दिया गया था, उस समय जो है पीआर श्रेष्ठ जैसे एक खिलाड़ी हैं, उनका संबंध जो है किस खेल से है और वह जो है ब्रांड एम्बेसडर किस राज्य का बनाए गए थे। तो उनको जो है केरल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और वह जो है हॉकी खेल से संबंधित है, पीआर श्रीजेश। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो अंग्रेजी अखबार जो है वह दी बिहार हेराल्ड है, पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र। इसका जो है 1875 में, नोट कीजिएगा, 1875 में जो है इस पर प्रकाशन का जो है समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, यूएनडीपी जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनडीपी का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है वह पशुपति की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है यह ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो महेंद्र एवं संघमित्रा को जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसे जो है कि श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, नोट कीजिएगा, बिहार राज्य में कितने मंडल हैं। तो मंडल कहें या फिर परमंडल कहें, दोनों एक ही बात है। तो उसकी संख्या 9 है। ठीक है। वहीं बात करें कि बिहार में अभी टोटल जो है 38 राज्य हैं। वहीं बात करें कि बिहार में अभी टोटल 101 अनुमंडल हैं, नोट करते चलिएगा। और वहीं जो है बिहार में अभी 534 प्रखंड है। प्रखंडों की संख्या कितनी है, 534। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यूनिट क्या है। तो जो डाटा का सबसे छोटा मात्रक है वह बिट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। तो जो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य जो है राज्यसभा की बैठकों को संपादित करना, यही उसका मुख्य कार्य है। सभी जानते होंगे कि राज्यसभा में जो है उपराष्ट्रपति ही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एशियाई क्रिकेट परिषद जो एसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आप इसका हमें राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। पहले जैसा थे क्या अभी वर्तमान में हैं या फिर बदल गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में यह कमेंट कीजिएगा। चाहे नेट से सर्च करके कीजिए, चाहे कहीं से भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध जो है वह योजनाओं के अनुमोदन से होता है। क्वेश्चन नंबर
17 देखेंगे, किस देश ने राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो स्पेन देश है, उसने जो है राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो यह जो है विवाह के समय में गाया जाता है। कौन सा? बिहार में, मिथिला में और दरभंगा में लगनी राग गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी, यह दोनों सही है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई, यह गलत है। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव जो है वैशाली में हुआ, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किस सातवाहन नरेश ने गत्था सप्ती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हॉल के द्वारा जो है गत्था सप्ती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो पहले देखते हैं, बाबर में किया गया है, हुमायूं में किया गया है, शाहजहां में किया गया है, जबकि अकबर में गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? तो इसकी शुरुआत जो है गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब सिंध का विलय हुआ था उस समय लॉर्ड एलनबरो का जो है कि शासन था, और इनका शासनकाल कब से कब था? नोट कीजिएगा, 1842 से 1844 के बीच में जो है इनका शासनकाल था। लॉर्ड जो है लॉर्ड एडनबरो, यह ऑकलैंड के बाद बने थे, ऑकलैंड के बाद इनका शासनकाल आया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र जो है ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो सभी जानते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अप्रैल 1934 में जो है अंतिम रूप से वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो मूल रूप से जो है वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि बात करें कि इसमें जो है कि नया उपबंध जोड़ा गया है, और नया उपबंध जोड़ करके जो है इस अनुच्छेद को जो है अब 470 माना गया है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया जाएगा उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसमें जो है त्यागने पर, अगर आप त्यागते हैं या पर्यावसान करते हैं या वंचित किए जाने पर, ये तीनों अवस्था में जो है आपको भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य के किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो वह जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और व्यापार, इन तीनों, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के द्वारा जो है आपको आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो सबसे कम अवधि पर रहने वाले राष्ट्रपति जो है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि इनमें से एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, एक बार देख लेते हैं। कोयना जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल सही है, यह महाराष्ट्र में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, यह परमाणु शक्ति केंद्र है, यह भी सही है। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र है, नहीं, ये गलत है। भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना, यह सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ को जो है इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यह जो है टैगा प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है, सविता का अर्थ जो है वह सूर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार हैं? तो जो चरित्र के उपन्यासकार जो हैं वह शरद चंद्र चटर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन जीवित बचा था? तो अश्वत्थामा जो है यह जीवित बचे थे, और अश्वत्थामा जो है यह द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य के क्या थे? पुत्र थे, यानी कि द्रोणाचार्य पिता थे किसके? अश्वत्थामा के। वहीं बात करें, यह जो द्रोणाचार्य है, यह द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में जो है गुरु को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 से किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, नोट कर लीजिएगा
कि निम्नलिखित तालिबान समर्थक तथा उसका वरिष्ठ नेता कौन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि तालिबान क्या होता है। तालिबान का मूल रूप से अर्थ जो है वह विद्यार्थी होता है। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, विद्यार्थी होता है। कुछ जनरल बात भी जाननी चाहिए। यह तालिबान जो है इसका संबंध जो है अफगानिस्तान से है, अफगानिस्तान से है। अभी हाल ही में जो है कि वहाँ का रब्बानी जो है सरकार को हटा करके, जो राष्ट्रपति था उसको हटा करके फांसी दे दी थी। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि तालिबान समर्थक उसका वरिष्ठ नेता कौन है। तो उसका वरिष्ठ नेता जो है वह मुल्ला मोहम्मद उमर था। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता का शिकार हो गए। आपको मालूम होगा कि लाला लाजपत राय को पुलिस ने एक लाठी मारा था। मारा तो बहुत लाठी था, लेकिन कहा जाता है कि ऐसी लाठी लगी सर पे कि उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय वह जो है आंदोलन कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, जो कि 1928 में वह आया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि बाउल लोक नृत्य के साथ भारतीय प्रदेश संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल जो है बाउल लोक नृत्य के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है। तो जयप्रकाश नारायण जो है इस प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो पश्चिम घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह कुद्रेमुख है। ठीक है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, यह सभी जानते हैं। पश्चिम घाट को, यह जो पश्चिम घाट है इसका एक नाम और है, कौन क्या नाम है नोट कीजिए, सह्याद्री पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो यह जो शांति निकेतन है इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। वहीं बात करें कि 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, ब्रह्मा समाज की स्थापना करी थी। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो एक पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा कि यह जो ब्रह्मा समाज है, तो पहला तो यह राजा राम मोहन राय इसको लेकर के चल रहे थे, और वहीं जो है इसको आगे बढ़ाने का काम जब ये खत्म हो गए तो उसको देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो है आगे बढ़ाया गया था। तो बात समझ गए हो कि किस लिए यह पॉइंट नोट करवाए। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे कि भारत में कितने राज्य जो हैं कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं। तो ऐसा बहुत सारा राज्य है। तो मूल रूप से टोटल क्या है, 19 राज्य ऐसे हैं जो कहीं भी समुद्र से नहीं छूते हैं। भारत की जलीय सीमा यानी कि समुद्री सीमा जो है वह टोटल 7 राज्यों से जुड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, जिसको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका शॉर्ट नाम क्या है, कैग है। तो अभी वर्तमान में कैग कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ी को दिया जाता है, और यह पुरस्कार जो है 1961 से शुरू किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि आगे का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 जून को जो है वह भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे कि किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है। तो यह बॉस जो है वह दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है। वहीं बात करें कि बॉस का पूरा नाम क्या होता है, नोट कीजिएगा, ब्यूरो, लिख लीजिए, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। क्या है, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं। तो जो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं वह अरावली है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसे उस टाइम तो जो है बिप्लब कुमार देव थे, क्या वर्तमान में यही है या बदल गए हैं, आप इसका आंसर जो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है। तो CaH2PO4 का हॉल ट्वाइस, यह जो है सूत्र सुपर फॉस्फेट का है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे कि आकार के दृष्टि से पृथ्वी जो है सौरमंडल का ग्रह है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं। तो पहले जो है सौरमंडल में टोटल 9 ग्रह थे। वर्तमान में अभी ग्रहों की संख्या 8 है। तो 8 क्यों हुआ, पहले ये जान लेते हैं कि 24 अगस्त, नोट कीजिएगा, 24 अगस्त
2006 को IAU की प्राग बैठक में प्लूटो ग्रह को, प्लूटो एवं ग्रह था, प्लूटो ग्रह को ग्रह की कक्षा से बाहर कर दिया गया था। इस प्रकार जो है अब ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है। तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल का यह जो है 5वां ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। तो अधातु की बात करें तो सिलिकॉन जो है भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, सुप्त व्यवस्था में मनुष्य का रक्तचाप। तो रक्तचाप क्या होता है? तो मनुष्य का रक्तचाप जो है वह गिर जाता है। ठीक है। वहीं बात करें कि यह जो रक्तचाप है इसको मापते किससे हैं? इसको मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। नोट कर लीजिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर से। वहीं बात करें कि जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वह 120/80 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में जो है वह मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 9 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उसकी द्रव्यमान संख्या की कुल संख्या जो है 19 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे कि पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की निम्नलिखित में कौन पुष्टि करता है? तो इसकी पुष्टि जो है वह ऋतुओं में परिवर्तन करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण जो है ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। इसका साफ शाब्दिक अर्थ यही हुआ कि पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। वहीं बात करें, दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, कौन सा? घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, एक तत्व के समस्थानिकों में होता है। तो जो एक तत्व के समस्थानिक होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो केवल एक तत्व से जो है यह हीरा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे कि समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश है। तो जो समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश वह है चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पत्तित करना। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका फॉर्मूला जो है NaOH से हम इसे डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो तापमापी में जो है वो तापमापी की दीवारों से चिपकता है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पारा का, तापमापी में। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका आविष्कार जो है JP एकर्ट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, टी मापक जिसे टी स्केल कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो टी स्केल में जो है इसका मापन जो है वह चक्रवातों की गति का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे कि कार्नोलाइट किसका अयस्क है? तो जो कार्नोलाइट है वह मैग्नीशियम का अयस्क है, कार्नोलाइट। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नोट कीजिएगा कि हरा रंग जो है वह बेरियम के कारण होता है। वहीं बात करें कि सोडियम जो है, सोडियम के कारण जो है वह पीला रंग होता है। वहीं मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम से जो है वह उजला, चमकीला उजला रंग होता है। वहीं अस्ट्रासियम की बात करें तो यह इंपॉर्टेंट है, अस्ट्रासियम वाला, तो इससे क्या होता है? लाल रंग आता है। कौन सा? लाल रंग। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उससे भी जुड़ें ताकि इसका PDF आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो यह अग्नाशय जो है, जिसका नाम इंग्लिश में पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज, तो वही जो है डायबिटीज रोग में काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण होता है। तो जो चमकने वाला कीड़ा है वह जीवित प्रतिदीप्ति के उत्सर्जित प्रकाश के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे कि कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा के सूजन तथा छाजन, जिसे एक्जिमा बीमारी कहते हैं, यह स्किन डिजीज है। पहले मैं इसी का डॉक्टर हुआ करता था, फाइनली फिर रेलवे में जॉब करने लगा। ठीक है, तो वर्तमान में अभी क्या है कि इसका रीज़न क्या होता है कि निकोटिनिक अम्ल होता है, एक निकोटिनिक अम्ल के कारण ही अतिसार के साथ त्वचा का सूजन तथा छाजन जो है वह एक्जिमा का कारण होता है। यह जो एक्जिमा बीमारी है ना, इसका यही कारण है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह सेट श्रृंखला अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मोटिवेशन हमारा भी बढ़ता रहे और इस प्रकार का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, जिससे जो है आपका सभी एग्जाम में
क्वालिफाई होने के चांस बढ़ते रहें। और एक नोट कर लीजिएगा कि अभी 2 से 3 महीने में मार्च तक शायद ALP टेक्नीशियन का भी भर्ती जो है आने वाला है। ग्रुप डी का 50,000 के करीब भर्ती आने वाला है। ठीक है, तो तैयारी कोई छोड़िएगा नहीं, कोई दिल्ली बम्बई पंजाब नहीं जाइए, 1 साल मेहनत कर दीजिए और फिर मिलिए हमसे नौकरी जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।